अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरबाज़ो 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 सहनी, सरबाज़ो 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 सहनी, काम तो है मुझसे ज़ालिम, अज़्म मेरा मिज़ले क़ासिम। सरबाज़ो सहनी, सरबाज़ो सहनी, सरबाज़ो 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 सहनी, सरबाज़ो 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 सहनी, काम तो है मुझसे ज़ालिम, अज़्म मेरा मिज़ले क़ासिम। सरबाज़ो सहनी, सरबाज़ो सहनी, झुक जाऊं ये कैसे मुमकिन, ज़ालिम को मैं मानूं क्यों अपना मोहसिन। झुक जाऊं ये कैसे मुमकिन, ज़ालिम को मैं मानूं क्यों अपना मोहसिन। कमज़ोरों का साथी हूँ, मज़लूमों का हामी हूँ, ज़ालिम पर एक बिजली हूँ, ज़ालिम पर एक बिजली हूँ, ज़ालिम पर एक बिजली हूँ, ज़ालिम पर एक बिजली। सरबाज़ो 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 सहनी, सरबाज़ो 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 सहनी, काम तो है मुझसे ज़ालिम, अज़्म मेरा मिज़ले क़ासिम। सरबाज़ो सहनी, सरबाज़ो सहनी, सरबाज़ो सहनी, सरबाज़ो सहनी। मिट जाऊं मुझको नहीं परवाह, रह जाए हक़ बस चर्चा। मिट जाऊं मुझको नहीं परवाह, रह जाए हक़ बस चर्चा। काटूंगी हर एक रस्म, बांधे हूँ मैं सर का कफन, मुझसे हो दुश्मन को घुटन, मुझसे हो दुश्मन को घुटन, मुझसे हो दुश्मन को घुटन, मुझसे हो दुश्मन को घुटन। सरबाज़ो 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 सहनी, सरबाज़ो 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 सहनी, काम तो है मुझसे ज़ालिम, अज़्म मेरा मिज़ले क़ासिम। सरबाज़ो सहनी, सरबाज़ो सहनी, सरबाज़ो सहनी, सरबाज़ो सहनी। बढ़ना है इल्म के मैदान में, बदलेंगे शहरों को बाग़ गुलिस्तान में। बढ़ना है इल्म के मैदान में, बदलेंगे शहरों को बाग़ गुलिस्तान में। इल्म हुनर ऐसा है, दुश्मन हमसे डर जाए, नफ़रत सारी मिट जाए, नफ़रत सारी मिट जाए। सरबाज़ो 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 सहनी, सरबाज़ो सरबाज़ो
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बच्चे तैयार रहें, इधर उधर भागने की कोशिश न करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात पाक पेश करना चाहता हूँ, तेरे खास मुलाजा फरमाए। मेरे खुदा मेरा, मेरे खुदा मेरा, इतना सकाम होता है। मेरे खुदा मेरा, मेरे खुदा मेरा, इतना सकाम हो जाए। मेरे खुदा मेरा, इतना सकाम हो जाए। नबी के चाहने, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। मेरे खुदा मेरा, इतना सकाम हो जाए। नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। कसम है उसे पे, कसम है उसे पे, जहन्नम हराम हो जाए। कसम है उसे पे, कसम है उसे पे, जहन्नम हराम हो जाए। कसम है उसे पे, जहन्नम हराम हो जाए। मेरे नबी का, मेरे नबी का जो अदना गुलाम हो जाए। मेरे नबी का जो अदना गुलाम हो जाए। मेरे खुदा मेरा, इतना सकाम हो जाए। नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। कसम है उसे पे, जहन्नम हराम हो जाए। कसम है उसे पे, कहीं न जाऊं वहीं पर कयाम हो जाए। कहीं न जाऊं वहीं पर कयाम हो जाए। मेरे नबी का, मेरे नबी का जो अदना गुलाम हो जाए। मेरे नबी का जो अदना गुलाम हो जाए। नबी के शहर में, नबी के शहर में पहुँचूं तो शाम हो जाए। नबी के शहर में, नबी के शहर में पहुँचूं तो शाम हो जाए। नबी के शहर में पहुँचूं तो शाम हो जाए। हयात मेरी, हयात मेरी इसी में तमाम हो जाए। मेरे खुदा मेरा, इतना सकाम हो जाए। नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। मेरे खुदा मेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला सुबह सवेरे उठ के अल्लाह पढ़ूं नमाज में तेरे। अल्लाह मियाँ अब तो कर दे किस्मत अच्छी मेरी। फर्ज अपने निभाऊं मैं, या अल्लाह तौफीक दे। नमाज़ें पढ़ने जाऊं मैं, या अल्लाह तौफीक दे। आँखों में लगावट काली जोड़ी, अल्लाह जी सुन
हलाल कमाऊं मैं या अल्लाह तौफीक। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इसके बाद मोहम्मद फारूक को दावत देता हूँ फराइज नमाज सुना। मोहम्मद उमर इब्न फारूक शराइत व फराइज नमाज। उमर फारूक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराइत नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 नमाज की जगह का पाक होना। नंबर 4 सत्र का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 क़िबला की तरफ रुख करना। नंबर 7 नमाज की नियत करना। फ़राइज़े नमाज 7 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िराअत यानी कुरान मजीद का पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदा करना। नंबर 6 क़ाइदा आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना। नंबर 7 अपने इरादा से नमाज को पूरा करना। अस्सलामु अलैकुम। अब मैं इसके बाद मोहम्मद मोइनुद्दीन को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी नात पेश करें। मोइनुद्दीन इब्न मुमताज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात पेश करने के लिए 4 मुसा पेश कर फरमाए कि इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, कि इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। कि उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। कि इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। कि देख ले खोल के तारीख ज़माने वाले, कि देख ले खोल के तारीख ज़माने मिटाने वाले, के मिट गए दीन सब तेरा को मिटाने वाले। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत खूब। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। कलश करे कुफर की, कलश करे कुफर की बुनियाद हिला देते हैं। कलश करे कुफर की बुनियाद हिला देते हैं। उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। क्या इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, क्या इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। कि दुश्मन दीने, कि दुश्मन दीने मोहम्मद का वक्त हिजरत, के दुश्मन दीने
मोहम्मद का बवक्त हिजरत के घेर के बैठे हैं घर और बुरी है नीयत के घेर के बैठे हैं घर और बुरी है नीयत बीच से उनके निकलते हैं मगर यूं हजरत के बीच से उनके निकलते हैं मगर यूं हजरत के पढ़ के यासीन उन्हें अंधा बना देते हैं के पढ़ के यासीन उन्हें अंधा बना देते हैं उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं कि इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं कि परचम दीन को और ऊंचा उठाने परचम दीन को और ऊंचा उठाने के लिए कि खुद इस्लाम की अजमत पे मिटाने के लिए कि खुद इस्लाम की अजमत पे मिटाने के लिए अहले ईमान है जा अपनी लुटाने के लिए अहले ईमान है जा अपनी लुटाने के लिए क्या वक्त आता है तो दुनिया को दिखा देते हैं क्या वक्त आता है तो दुनिया को दिखा देते हैं उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं कि इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं उनको रहमत के फरिश्ते भी दुआ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह बहुत खूब। अल्लाह ताला मौसूफ को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला मौसूफ को बेहतरीन अंदाज में और अल्लाह ताला मौसूफ को और तरक्यात से नवाजे। अब मैं इसके बाद मोहम्मद इमदादुल्लाह को दावत देता हूँ कि वह आए वो फ़राइज़ वज़ू और फ़राइज़ गुस्ल को बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़राइज़ वज़ू 4 है। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। फ़राइज़ गुस्ल 3 है। नंबर 1, कुल्ली करना। नंबर 2, नाक के नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, तमाम बदन पर पानी बहाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद मोहम्मद अबरारुल हक को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद अबरारुल हक। अब मैं इसके बाद मोहम्मद मुदस्सिर को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदर मोहतरम और हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। भारत के एक इम्तिहान में बच्चों को एक गिलास की तस्वीर बतौर नमूना बनाने को दिया गया और कहा गया जो इससे जितनी भी मिलती जुलती तस्वीर बनाएगा उसको उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। एक तालिबे इल्म ने सोचा गिलास तो बहुत मामूली तस्वीर है, लाओ मैं एक कार की
तस्वीर बना देता हूँ। चुनांचा उसने एक कार की तस्वीर बना दी और जब नतीजा आया तो कार की तस्वीर बनाने वाला बच्चा फेल था, क्योंकि उसने गिलास की तस्वीर नहीं बनाई। इसी तरह अल्लाह का फरमान हम मुसलमानों के लिए है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अपनी 24 घंटे की जिंदगी में अपना खाना पीना, बैठना उठना, अपनी तिजारत वगैरह सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ले आओ तो तुम दुनिया और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और अगर तुम्हारा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ रहा तो तुम नाकाम हो जाओगे, चाहे तुम्हें पूरी दुनिया की बादशाह की ना मिल जाए। आज हम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बहुत कम अमल कर रहे हैं, इसीलिए हर जगह जलील और परेशान है। अल्लाह ने हर जिंदगी और हर दौर में अपने बंदों को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए इंसानों में से ही अपने एक मासूम बंदों को भेजा। उन्होंने बताया कि अल्लाह की मर्जी किन बातों में है और अल्लाह किन बातों से नाराज होता है। उन्होंने अच्छी बातों की तालीम दी और बुरे बातों से रोका। उन्हीं मासूम बंदे को नबी, रसूल और पैगंबर कहा जाता है। जिन लोगों ने अपने वक्त के नबियों की बात मान ली वह कामयाब हो गया, और जिन्होंने उनकी बात न मानी वह नाकाम हो गया। सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने एक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। उन्होंने लोगों को अच्छी बातें की तालीम दी और कहा कि एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके लिए कोई इबादत के लायक नहीं, और मुझे अल्लाह का रसूल मानो। नेज़ मेरे बताए गए तरीके पर चलो। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके बातों को मान ली, अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया, और जिन लोगों ने उनकी बात ना मानी वह नाकाम हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और आपके लाए गए कलमे को दिल से मानते हैं। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं तमाम आने वाले मेहमानों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग खड़े हैं वो लोग स्टेज पर आकर बैठने की कोशिश करें। जो उलमा हजरात यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उनसे मेरी पुरखुलूस दरख्वास्त होगी कि वो आए और स्टेज पर अपना जलवा अफरोज हो। खड़े रहने की जहमत गवारा न करें। अब मैं इसके बाद मोहम्मद दिलकश खातून बिन्त सनाउल्लाह को दावत देता हूँ वह और अपने नज़म पेश करें। जल्दी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐलान खुदावंदी, ऐलान खुदावंदी, कुरान का नारा है। पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है, ये फर्ज हमारा है। इस फर्ज के खातिर हम जान अपनी लुटा देंगे। इस फर्ज के खातिर हम जान अपनी लुटा देंगे। अहकाम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे, दुनिया को हिला देंगे। घबराओ न बहना तुम, अल्लाह सहारा है। घबराओ न बहना तुम, अल्लाह सहारा है। अहकाम खुदावंदी ईमान हमारा है, ईमान हमारा है। इस्लाम के गद्दारा सर अपना उठाना, इस्लाम के गद्दारा सर अपना उठाना। इस
माशाअल्लाह। मैं इसके बाद मोहम्मद गुलशेद को दावत देता हूँ, वो आए और अपना नज़म पेश करे। मोहम्मद गुलशेद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बहुत कि आप लोगों ने मुझे कुछ पढ़ने का मौका दिया है और मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आप लोग सुनना चाहते हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा हवा में हाथ हिलाकर सुभान अल्लाह जरूर बोल दीजिए। वाह वाह माशाअल्लाह। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाए। इरशाद हो, इरशाद हो। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अज़ानों को वसीरी का कभी पाबंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। मदरसे कहाँ से आए और मदरसे का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, तवज्जो दिलों के कानों से सुनिएगा। इरशाद हो, इरशाद हो। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं। सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं। सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। आज जो हम मौलवियों को गालियां देते हैं, मौलवियों को भला बुरा कहते हैं, मौलवी हमारे हर मोड़ पर काम आते हैं, फिर भी हम उनको भला बुरा कहते हैं। अगर किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हो तो पहले मौलवी ही जाता है अजान देने के लिए। तवज्जो दे कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी। अच्छा लगेगा तो एक मर्तबा और हवा में हाथ हिलाकर सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह। कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चों का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादियों निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तक काम आए मौलवी। शहर में भी कुछ आनी चाहिए बेशर्म, फिर भी तुम करते हाय हाय मौलवी। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अपने कहते हैं कि मदरसे फजूल हैं और गैर कहते हैं कि मदरसे टाइम पास की जगह है। तवज्जो दे, यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है। क्या होता है? यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है। मोहब्बत की, अमन की रोशनी तक़सीम होती है। यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है। मोहब्बत की, अमन की रोशनी तक़सीम होती है। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। आजकल के बुजुर्गों को देख लीजिए, नमाज पढ़ते पढ़ते 70 साल की उम्र बिता दिए, नमाज पढ़ते पढ़ते 80 साल की उम्र बिता दिए, लेकिन देखी जाए तो उनकी नमाज अभी भी दुरुस्त नहीं है। तवज्जो दे, दिलों के कानों से सुनिएगा कि कौम को भी ये बात बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए कितनी जरूरी है कुरान तालीम। कौम को समझ में आनी चाहिए। देखने में भला कोई मैन, देखने में भला कोई डॉक्टर, देखने में भला कोई मास्टर, सूरह इखलास भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना।
तवज्जो दे, मैं फिर से हाजिर करना चाहता हूँ कि कौम को भी ये बात बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए कि इतनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम को समझ में आनी चाहिए। देखने में पला कोई शर्मैन, देखने में पला कोई मास्टर, देखने में पला कोई डॉक्टर, सूरे इखलास भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। 2 मिसरा और पढ़ूंगा, मैं फिर अपनी जगह ले लूंगा। मैं पढ़ने से पहले एक शायरी पेश करना चाहता हूँ बतौर खास हाजिर फरमाएं। लाल पेन से लिखता हूँ लाली मत समझना, लाल पेन से लिखता हूँ लाली मत समझना, अशरफिया खज़ीनतुल उलूम में पढ़ता हूँ जाहिल मत समझना। पढ़ता हूँ बतौर खास हाजिर फरमाएं। खुदा खुद अपने कुरान का हर एक लम्हा वो हाफिज है, खुदा खुद अपने कुरान का हर एक लम्हा वो हाफिज है, वो उसका भी मुहाफिज है, वो इस कुरान का हाफिज है। खुदा खुद अपने कुरान का हर एक लम्हा वो हाफिज है, वो इसका भी मुहाफिज है, वो इस कुरान का हाफिज है। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अस्सलामु अलैकुम। माशी वो जलसेगाह में तशरीफ़ लाए। अब इंशाअल्लाह बहुत ही अनकरीब हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुँचेगा। उसके बाद मैं एक ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारी ये माँ बहनें जो इस तरफ खड़ी हैं, मैं इनसे मुअद्दबाना और इल्तिमासाना मुखलिसाना आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि ये लोग पर्दे के पीछे चले जाएं। इन लोगों के लिए पर्दे के पीछे जगह की गई है, ये लोग अपने पर्दों के पीछे चले जाएं, यहाँ जगह खाली करें। यहाँ कोई भी औरतें खड़ी ना रहे, सब पर्दे के पीछे चली जाए। आने वाले मेहमानों का ख्याल रखें, पर्दों के पीछे चले जाए सब लोग, यहाँ कोई ना खड़े रहे, सब पीछे चले जाए। पर्दे का एहतमाम किया गया है, सब लोग पीछे जाए। हम इसके बाद और यहाँ कुर्सी पर जो बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे भी यहाँ से उठ जाए फटाफट। ये बच्चे कुर्सियां खाली कर रहे हैं, जो बड़े लोग खड़े हैं उन लोगों को बैठने दें। बच्चे कुर्सियां खाली करें, जो बच्चे सो रहे हैं यहाँ से उठ करके निकल जाएं। बच्चे लोग कुर्सी खाली करें। जो मेहमान बाहर से आए हुए हैं या जो लोग बैठे हुए खड़े हैं, वो लोग उन लोगों का बैठने का इंतजाम करें। और मैं अपने उलमाए किराम से खुसूसन दरख्वास्त करता हूं कि वो लोग स्टेज पर आकर के बैठे। छोटे बच्चे कुर्सियों में बैठे हों, उसको भिजवा दें घर। औरतें पर्दों के पीछे नजर आए। अब मैं इसके बाद मोहम्मद अरशान को दावत देता हूं कि वह अपने नातिया कलामुल्लाह से हम सामाइन को मुस्तफीज फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेरी आप लोग के हवाले से बता रहे कि हुकूमत पर नहीं हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अरे हुकूमत पर नहीं हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं। हुकूमत पर नहीं हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं। क़यामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता। क़यामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, जो अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। माशाअल्लाह।
कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अगर सच्चा किस्सा है तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कि सरकार की सीरत पे जरा इनको सजाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। DMB कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, DMB कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। है शर्त मगर, है शर्त मगर, है शर्त मगर दीन के काज का कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। एक बार सब हजरात हवा में हाथ उठाओ, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार और कर दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता होगा मेरे खास। तुम शुक्र करो रब के मदारिस है जो चलते, पता हो तुम शुक्र करो रब के मदारिस है जो चलते। पढ़ लिख के यहूदी निकलते हैं निकलते। तुम शुक्र करो रब के मदारिस है जो चलते। पढ़ लिख के यहूदी निकलते हैं निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। पढ़ता हूँ बतौर खास। बेटक भी करो इन्हें भी करो। सच्चा मिस्र है तो दिल के जुबान से कहिए सुभान अल्लाह। बेटक भी करो इन्हें भी कराओ, साइंस पढ़ो इसे और चांद पे जाओ। बेटक भी करो इन्हें भी कराओ, साइंस पढ़ो इन्हें और चांद पे जाओ। है शर्त मगर, है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। नात वाक़ पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। अरे जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया। एक मर्तबा सारे मजमे वाले मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह। अरे जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया। फिर तो समझो उसका मेरा पार हो गया, फिर तो समझो उसका मेरा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका मेरा पार हो गया। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया। कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह रब का जो मेहमान हो गया।
फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, कि हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। अपनी मंजिल के जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। ठहरेगा 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 जहाँ वही बाबा हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। आखिरी नात पाक पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए, इसके बाद मैं अपना जगह ले लूंगा। पढ़ता हूँ। अगर आपके दिल में नबी की नात की, नबी की सुन्नत की थोड़ी सी भी अहमियत है तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और कहते रहिए सुभान अल्लाह, हौसला अफजाई करते रहिएगा। बतौर खास पढ़ता हूँ। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बने जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बने जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिम बाकी, वो हाशिम बाकी मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। कहिए सुभान अल्लाह। वो मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम मशरूअ लक सदरक, अल्लाह का फरमान अलम मशरूअ लक सदरक, मंसूब है जिससे वफ़ाना लक ज़िक्रक, मंसूब है जिससे वफ़ाना लक ज़िक्रक। जिस साथ को कुरान, जिस साथ को कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है, वो सबका नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। पढ़ता हूँ। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी वही वाली कुल है। उस पर नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बड़ी जिसके वसीले से बनी है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद ज़ीशान को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामईन किराम और मेरे भाइयों और मेरे अजीज साथियों,
कुरान करीम दो जहां की जानिब से अता करता हुआ अजीम तोहफा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर हस्ब मौका इस बरस में नाज़िल फरमाया, जो अल्लाह की वहदानियत का एक बेहतरीन सबूत है, जो कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क करने का एक बेहतरीन दरिया है, जो हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज करने का एक वास्ता और आला है, बल्कि यूं कह लीजिए कि मुक़द्दस किताब जिंदा जावेद रहनुमा है, जिसकी वजह से कायनात आलम का निजाम बरकरार है। खुद कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि कुरान वो किताब है जो लोगों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। दोस्तों, कुरान वो किताब है जो चश्मा हिदायत और रहमत है, यही वो कुरान है जो लोगों के दिलों में ईमान का बीज बोता है, यही वो कुरान है जो आपसी भाईचारे का दर्स देता है, यही वो कुरान है जो हमें इंसानियत की जिंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाता है, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान के वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। यही वो कुरान है जिसने अपनी फसाद और बलागत से जिसने अपनी फसाद और बलागत से अरब के फसावा बलागा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं बल्कि ये भी बता देना चाहता हूँ कि यही वो कुरान है जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया, यही वो कुरान है जिसने अबू कुहाफा को अबू बकर सिद्दीक बना दिया, यही वो कुरान है जिसने उमर बिन खत्ताब को फारूक आजम बना दिया, यही वो कुरान है जिसने नौमान बिन साबित को इमाम आजम बना दिया, यही वो कुरान है जिसके बरकत से यहया बिन इदरीस को शाफी का मुअज़्ज़ज़ लक़ब से नवाजा गया। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि मैं कहूँगा कि कुरान न होता कि ज़मीन और आसमान न होते, कुरान न होता तो बाप और बेटे के दरमियान उख़ुवत न होती, कुरान न होता तो भाई भाई के दरमियान मोहब्बत न होती, कुरान न होता तो इस दुनिया में 1,24,000 अंबिया को भेजा न जाता। खुलासा कलाम के अगर कुरान न होता तो हमारे पास कुछ भी न होता। हाज़िरीन जलसा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस मुक़द्दस किताब को ऐसे वक्त में नाज़िल फरमाया जब कहरा में फुसहावा बुलागा का जम्मे गफीर मौजूद था, जुबान पर उनको कामिल अय्यूर हासिल था, उनका अदना सन्ना फर्द भी अपने फसाद और बलागत के जादू से लोगों को मशहूर कर दिया करता था। इसके साथ साथ वो कौम बड़ी गय्यूर और मंद थी, लेकिन जब उन्होंने इस मुक़द्दस कलाम को कलाम इलाही होने से इनकार कर दिया, ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि ये कलाम मोहम्मद का अपनी तरफ से बनाया हुआ है, तो फिर कुरान ने उनको चैलेंज किया कि अपनी फसाद और बलागत पर नाज करने वालों, अगर तुम ये कहते हो कि कुरान मोहम्मद का अपनी तरफ से बनाया हुआ है तो तुम ये कुरान इंसान का कलाम है, इंसान का अपनी तरफ से बनाया हुआ है तो तुम भी तो एक इंसान ही हो, जाओ इस जैसा कलाम पेश करो। मेरे दोस्तों, ऐसी गय्यूर और अहमियत कौम को ललकारना कोई खेल नहीं था, लेकिन जब कुरान ने उसको चैलेंज किया तो उनकी अक्लें खराब हो गई, उनका दिमाग बाहर आ गया और इस कुरानी चैलेंज को कबूल न कर सके। तो फिर कुरान ने अपने इस चैलेंज में तखफीफ कर दी कि अगर तुम इस तरह पूरा कुरान पेश करने से आजिज और कासिर हो तो तुम इस तरह सीधा सूरत ही बनाकर पेश कर दो। कुरान कहता है अम यक़ूलून इफ्तराह कुल फअतू बिअशर सूरतिन मिन मिस्लिह, लेकिन चारों तरफ से कोई आवाज नहीं आई, तो फिर कुरान ने अपने इस चैलेंज में और तखफीफ कर दी। कुरान कहता है व तुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, क्या लोगो अगर तुम कहते हो कि कुरान मजीद मोहम्मद का अपनी तरफ से बनाया हुआ है तो तुम इस जैसी एक सूरत ही बनाकर पेश कर दो। लेकिन फसाद व बलागत के शाहसवार ने इस चैलेंज के सामने भी अपने घुटने टेक दिए, तो फिर कुरान कहता है कि अपनी ताकत लिसानी पर नाज करने वालों, तुम तो माहिरीन फन हो, तुम्हारी ताकत लिसानी और फसाद और बलागत के चर्चे तो आसमानों पर होते हैं, तुम्हारे फसाद और बलागत के चर्चे तो आसमानों पर होते हैं। और तुम इस जैसा पूरा कुरान पेश करने से आजिज और कासिर हो तो, और तुम इस जैसी 10 सूरतें और या एक सूरत भी बनाकर पेश नहीं कर सकते तो फलयअतू बिहदीसिन मिन मिस्लिह, इस जैसी एक हदीस ही बनाकर पेश कर दो। लिहाजा तमाम फसाए अरब और बुलागाए अरब इस मामूली सी चैलेंज को भी कबूल न कर सके और उनको अपने अजज़ का एतराफ़ करना पड़ा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हाफिज़े कुरान की इज्जत करो अपने सीनों में, कि हाफिज़े कुरान की इज्जत करो अपने सीनों में, ये दौलत ना मिलेगी तुम्हें आसमानों और ज़मीनों में। अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को इस कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मैं इसके बाद रुखसार और सना को दावत देता हूँ कि वह आए और अपने हम्द पेश कर।
सना और रुखसार जल्द अज जल्द माइक पर तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या या अल्लाह या अल्लाह करम मांगती हूँ, रहम मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, रहम मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, रहम मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अता कर तो शाहिद मदीने का सदका। या अल्लाह या अल्लाह अता कर तो शाहिद मदीने का सदका। दिला दे इलाही
अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इसके बाद मोहम्मद आकिब को दावत देता हूँ कि वह आए और सोने की चंद सुन्नतें सुना कर जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोने की चंद सुन्नत 12 है। नंबर 1, जल सोने की फिक्र करे, दुनिया की बातें न करे। नंबर 2, बावजू सोए। नंबर 3 मर्दा बिस्तर झाड़ कर सोए। नंबर 4, 3 सलाई सुरमा लगा कर सोए। नंबर 5, कलमा शरीफ पढ़ कर सोए। नंबर 6, 33 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ कर सोए। नंबर 6, तस्बीह फातिमा पढ़ कर सोए। 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 34 मर्तबा। नंबर 7, 4 गुल पढ़ कर हाथ पर फूंक कर सारे बदन में फेर ले। नंबर 8, सूरह मुल्क लाम मीम सजदा पढ़ कर सोए। नंबर 9, दाहिना कलबत लेट कर दोनों हाथ रुखसार के नीचे रख कर सोए। नंबर 10, दुआ पढ़ कर सोए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 11, अगर नियत दुआ पढ़े, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व यहज़ुरून। नंबर 12, अगर बुरा ख्वाब देखो तो दुआ पढ़कर बाएं जानिब थूकता दे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि व शर्रि माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद सिमरा खातून बिन्त हाफिज आशिक इलाही दावत देता हूँ कि वह आए और अपना नज़म पेश करें। सिमरा खातून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलियों का तबस्सुम है, गुंजों का है मुस्काना। कलियों का तबस्सुम है, गुंजों का है मुस्काना। आमद पे तेरी आका महका है ये महखाना। कलियों का तबस्सुम है, किस शान से आए थे तुम आलमे फानी में। किस शान से आए थे तुम आलमे फानी में। कंगरों का है गिर जाना और आग का बुझ जाना। कलियों का तबस्सुम है, गुंजों का है मुस्काना। मद पे तेरी आका महका है ये महखाना। कलियों का तबस्सुम है, खुशियाँ न मनाए क्यों ये शम्स व कमर सारे। खुशियाँ न मनाए क्यों ये शम्स व कमर सारे। आया है जहाँ में एक अल्लाह
पे तेरी आका महका है मैं खाना गलियों का तबस्सुम है। ये कैसा इशारा है जाना दरख्तों में, ये कैसा इशारा है जाना दरख्तों में। क्या शान है उंगली की, क्या खूब है दस्ताना कलियों का तबस्सुम है। गुंजों का है मुस्काना आमद पे तेरी आका महका है मैं खाना गलियों का तबस्सुम है। पहुँचा जो तेरे दर पर गुस्से में उमर अपने, पहुँचा जो तेरे दर पर गुस्से में उमर अपने, एक नज़र में तेरी वो हो जाता है परवाना कलियों का तबस्सुम है। गुंजों का है मुस्काना आमद पे तेरी आका महका है मैं खाना गलियों का तबस्सुम है। हिजरत की वो शब प्यारी सिद्दीक सा साथी था, हिजरत की वो शब प्यारी सिद्दीक सा साथी था। क्या खूब सफर था वो, क्या खूब तराना कलियों का तबस्सुम है। गुंजों का है मुस्काना आमद पे तेरी आका महका है मैं खाना गलियों का तबस्सुम है। तू नूर हिदायत है, अखलाक का पैकर है। तू नूर हिदायत है, अखलाक का पैकर है। औसाफ में कामिल है, तू जलवा जानाना कलियों का तबस्सुम है। गुंजों का है मुस्काना आमद पे तेरी आका महका है मैं खाना कलियों
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला मौसूफ मौसूफा को जज़ा खैर अता फरमाए। मौसूफ के लिए बहुत सारे हदिया ताइफ पेश हुए हैं। मौसूफा अपनी हदिया को लेकर के जाए। अब मैं इसके बाद हमजा इब्ने उजाले को दावत देता हूँ, वो आए और अपने नवाक़िज़ वुज़ू को बयान करें। हमजा इब्ने उजाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाक़िज़ वज़ू 8 नंबर 1 पखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्ते से किसी और चीज का निकलना। नंबर 2 यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3 बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। नंबर 4 मुंह भर के क्या करना। नंबर 5 बीमारियां किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 6 लेट कर या सहारा लाकर सो जाना। नंबर 7 मजनून यानी दीवाना हो जाना। नंबर 8 के वाला पर मांग कर यानी खिलाकर हंसना। मुस्तवाद वज़ू 5 है। नंबर 1 दाहिने तरफ से शुरू करना। नंबर 2 गर्दन का मसा करना। नंबर 3 वज़ू का काम खुद करना, दूसरे से मदद न लेना। नंबर 4 गिलबे की तरफ कर बैठना। नंबर 5 किबले के नंबर 5। अब मैं इसके बाद नाहिदा खातून को दावत देता हूँ कि वह आए और अपने नज़म पेश करें। मैं फिर से एक बार अपनी ख़वातीन हजरात से, अपनी माँ बहनों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो पर्दे के पीछे चला जाए। अब हजरात मेहमान आने हजरात अब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए अब इसके बाद तकमील कुरान होगी और तकमील कुरान के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम चलता रहेगा। इसीलिए मैं तमाम ख़वातीन हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पर्दे के पीछे चले जाएं, माहौल को ख़राब ना करें, पर्दे के पीछे चले जाएं। असल सुनना मकसद है, देखना कोई मकसद नहीं है। इसीलिए ख़वातीन हजरात जलसे का के अंदर रहें, लेकिन पर्दे के पीछे जाकर बैठी रहें। वहाँ बैठने का भी इंतज़ाम है, हर तरह से इंतज़ाम किया गया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह जब फैला चुके इस्लाम दुनिया में, रसूलुल्लाह जब फैला चुके इस्लाम दुनिया में, हर एक जानिब चमक उठा खुदा का नाम दुनिया में, हर एक जानिब चमक उठा खुदा का नाम दुनिया में। तो फिर अल्लाह ने अपने नबी को याद फरमाया, तो फिर
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। मौसूफा के इनामात हैं, वो अपने इनाम को लेकर के जाए। अब मैं इसके बाद जो है मेहमानाने खुसूस से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो जलसागाह में जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाएं। हमारा बच्चों का प्रोग्राम इख्तिताम हो चुका है। अब मैं इसके बाद अपने मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और मैं अपने तमाम आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी भरपूर मदद भी की और भरपूर ताउन भी की। आप हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये बच्चों का सालाना इख्तिताम, सालाना व इनामी प्रोग्राम, इख्तितामी प्रोग्राम मुकम्मल को पहुँचा। अल्लाह ताला बेहद इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब कासमी के ज़ेरे सरपरस्ती में ये प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुँचा है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचने की और हर तरह की शुरूर फितन से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब इसके बाद हमारे 3 बच्चे जिन्होंने तकमील कुरान की है, जिन्होंने 3 साल के अंदर अपने कुरान को मुकम्मल किया और अपने सीनों में बसाया, अपने जुबान को लुभाया, अपने जुबान के अंदर चाशनी पैदा की, दिलों के अंदर अपने कुरान को बसाया, रब की मारिफत को सजाया। मैं उन तमाम मेहमानान किराम का भी और होने वाले तमाम बच्चों का और होने वाले 3 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं, इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बच्चे स्टेज पर बैठे हैं वो स्टेज को खाली करें। स्टेज पर बैठने वाले बच्चे स्टेज को खाली करें। कुर्सियों में जो बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े आदमियों को कुर्सी पे बच्चे बैठे हैं उस जगह को छोड़ दें। मेहमान खड़े हैं आकर के, ये आपके लिए सही नहीं है कि मेहमान खड़े हैं और आप बैठे रहें, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए बच्चे कुर्सियों से खड़े हो जाएं, अपने बड़ों को बैठने दें। प्रोग्राम का माहौल को बरकरार रखें। इंशाअल्लाह पाए तकमील कुरान के बाद प्रोग्राम का आगाज ही रहेगा, ता देर तक रहेगा इंशाअल्लाह। अभी शायर हजरात बाकी हैं, मुकर्रिर हजरात बाकी हैं और कुछ मदरसा हाजा के बच्चे भी बाकी हैं। इस वजह से प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं फिर आने वाले मेहमानों से खुसूसन और मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि वो हजरात जलसागाह में तशरीफ लाएं। मैं आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा है। अब मैं
इसी तरह से आने वाले मेहमान हैं जो हमारे शायर इस्लाम बुलबुले बाग़े मदीना हैं, जनाब हज़रत मौलाना तारिक अनवर साहब। इसी तरह शायर इस्लाम हज़रत मौलाना इश्तियाक रहबर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जल्द अज जल्द जलसा गाह में तशरीफ़ लाएँ। छोड़ना उन लोग ही नहीं आते। इसी तरह मैं हज़रत मौलाना मुहिद्दीन साहब से बसद खुलूस एहतराम के साथ उनको स्टेज पर दावत सुखन देता हूं कि वो स्टेज पर जल्द अज जल्द तशरीफ लाएं। इसी तरह हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं कि वो जलसा गाह के अंदर तशरीफ लाएं। इस तरह हमारे बड़े हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद अल आज़मी साहब बानी व नाज़िम मदरसा मरकज़ी कासिमुल उलूम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला जलसा गाह के अंदर तशरीफ लाएं। रौनक स्टेज मुतबर उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम शुराए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो चार मिसरा से सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ, उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। नफरतें हैं नफरतें हैं नफरतें हैं नफरतें हैं नफरतें 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 हैं बांटने वालों का आलम तोड़ दिया। के नफरतें हैं बांटने वालों का आलम तोड़ दिया। नफरतें हैं बांटने वालों का आलम तोड़ दिया। भेड़ियों ने तेरी ललकार से दम तोड़ दिया। नफरतें हैं बांटने वालों का आलम तोड़ दिया। नफरतें हैं बांटने वालों का आलम तोड़ दिया। भेड़ियों ने तेरी ललकार से दम तोड़ दिया। भेड़ियों ने तेरी ललकार से दम तोड़ दिया। भीड़ में नारे भीड़ में नारे तकबीर लगा कर मुस्का। भीड़ में नारे तकबीर लगा कर मुस्का। जान देने के ताब रखती है भीड़ में भेड़ियों ने तेरी ही ललकार से दम तोड़ दिया। भीड़ में नारे तकबीर लगा कर मुस्कान। तूने इस्लाम के दुश्मन का भरम तोड़ दिया। तूने इस्लाम के दुश्मन का भरम तोड़ दिया। जान देने किताब रखते हैं, जान देने किताब रखती है, जान देने
किताब रखती है, जुर्रत है इनकलाब रखती है, जान देने किताब रखती है। जुर्रत 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 है इनकलाब रखती है। बदनज़र 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 उनको छू नहीं सकती, बदनज़र उनको छू नहीं सकती, जो बदन पर हिजाब रखती है, जो बदन पर हिजाब रखती है। नफरतें बांटने वालों का आलम तोड़ दिया, नफरतें बांटने वालों का आलम तोड़ दिया। दो चार मिसरा मुलाहिज़ा फरमाएं कि सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से, सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से। मुस्तफा अपने हर उम्मती के सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से, सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से। मुस्तफा अपने हर उम्मती के, मुस्तफा अपने हर उम्मती के, हक़ ताला से बेहद करीबी, हक़ ताला हक़ ताला हक़ ताला से बेहद करीबी है। तगल्लुक़ हमारे नबी के है, तगल्लुक़ हमारे नबी के, हक़ ताला से बेहद करीबी है, तगल्लुक़ हमारे नबी के। उनके दामन से हटकर जिधर जाएंगे, उनके दामन से हटकर जिधर जाएंगे, सबकी नजरों से कदम उतर जाएंगे। उनके दामन से हटकर जिधर जाएंगे, सबकी नजरों से कदम उतर जाएंगे। हम सिफारिश पे जिंदा है सरकार के, हम सिफारिश पे जिंदा है सरकार की। वो न होगी वो न होगी तो हम जीते जी मर जाएंगे। हक़ ताला से बेहद करीबी है, तगल्लुक़ हमारे नबी के।